ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपासना, मुक्ति, पुनर्जन्म आदि विषयों पर पर्याप्त चर्चा हुई। आगे कुछ सामाजिक, कुछ पारिवारिक, कुछ शास्त्रीय विषयों को और दिखाएंगे। इसमें पहले विवाह। विवाह को संस्कारों के अंतर्गत ऋषियों ने रखा हुआ है। जो 16 संस्कार हैं तो उनमें विवाह को भी एक संस्कार के रूप में रखा हुआ है। अन्य लोग संस्कारों का आरंभ कोई विवाह से करता है, कोई समावर्तन से करता है। स्वामी जी महाराज गर्भाधान से संस्कारों का आरंभ करते हैं। संस्कार विधि में प्रथम जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है, जहाँ से इस मनुष्य जीवन की नींव रखी जाती है, आधारशिला रखी जाती है। संस्कार से तात्पर्य होता है ऐसी क्रिया, ऐसा कर्म, ऐसी घटना विशेष जो हमारे जीवन में और अधिक उत्कृष्टता लाए, गुणों को विकसित करे। संस्कारः गुणांतराधानम, अन्य गुणों का आधान करना। जो गुण हमारे पास हैं वो तो है ही, जो नहीं है लेकिन समय के साथ आने चाहिए, परिवर्तित होते हुए समय के साथ और गुण आने चाहिए, तो वो उन गुणों के विकास के लिए जो क्रिया की जाए, प्रयत्न किया जाए, उसका नाम है संस्कार। पहले हम यहाँ संसार में आना चाहते थे तो माता पिता के माध्यम से हमारे लिए एक संस्कार किया गया। उसके बाद 1-2 संस्कार माता की किए जाते हैं।
जब हमारी उत्पत्ति हो जाती है, शरीर धारण करके गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं, फिर हमसे निमित्त संस्कार चालू हो जाते हैं, जात कर्म है, अन्नप्राशन है, आदि आदि, नामकरण है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं, ये शरीर बढ़ता रहता है, वैसे वैसे हमारे जो अभिभावक हैं, हमें जो संभालने वाले हैं, उनका प्रयत्न ये रहता है कि बच्चे के अंदर सभी प्रकार से गुणों का विकास होता रहना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति का सानिध्य इसको न मिल जाए जो इसको स्खलित कर दे, कोई दुर्गुण इसके अंदर ना आ जाए, कोई बुराई इसके अंदर ना आ जाए, कोई रोग इसके अंदर ना आ जाए। सर्वविध उन्नति की दृष्टि से समय समय पर कह लें या संधि काल पर जीवन में जो परिवर्तन के काल होते हैं, संस्कारों को रखा है ऋषियों ने। तो ये जो विवाह संस्कार है, विवाह का जो काल है, पुरुष में जैसा 24 के आसपास, 24 से आरंभ होता है, महिला में थोड़ा पहले चालू हो जाता है। शरीर की धातुओं की परिपुष्टि या परिपक्व होने की जो स्थितियां हैं, दोनों की अलग अलग हैं। तो जब धातुएं पुष्ट होती हैं, है ना, तो उस समय क्या है, वो परिवर्तन काल है, वहाँ संभालना होता है। उन धातुओं का सदुपयोग कैसे हो। इधर स्त्री शरीर के अंदर भी धातुओं का परिपाक हो चुका है और पुरुष शरीर के अंदर भी धातुओं का परिपाक हो चुका है। तो उन परिपक्व धातुओं का कैसे सदुपयोग हो, या तो ऊर्ध्वरेता बने ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए, उसका जो विनियोग है ऊर्जा का, धातुओं का, ज्ञान की उपलब्धि में करें। और दूसरा है सामाजिक विकास के लिए करें, पारिवारिक विकास के लिए करें, गृहस्थ धर्म निभाते हुए। पीछे जैसी चर्चा की गई कि 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक देवयान है, एक पितृयान है। देवयान मार्ग से चलना ये हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक मनुष्य का जो लक्ष्य है वो यही है। लेकिन देवयान मार्ग से नहीं चल पा रहा है किसी कारण से, तो पितृयान मार्ग से चले। परिपक्व हुई धातुओं का अपव्यय नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उनका सदुपयोग होना चाहिए। या तो ज्ञान के विकास के लिए करें, अथवा परिवार समाज के विकास के लिए करें। सुपुष्ट धातुओं से युक्त स्त्री शरीर और पुरुष शरीर संपृक्त होकर के जब संतानोत्पत्ति करते हैं, तो वो जो संतान आएगी वो भी सुपुष्ट आएगी, संस्कार युक्त आएगी, संस्कृत आएगी। तो एक अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का निर्माण वहाँ पर हुआ करता है। तो उसी के लिए यहाँ पर चर्चा की जा रही है आगे। अथ विवाह विषय संक्षेपतः, संक्षेप से अब विवाह के विषय में चर्चा करते हैं। इसमें मंत्रों के माध्यम से ही चर्चा की जाएगी और ऋग्वेद से 2 मंत्र यहाँ इस विषय को समझाने के लिए उठा रहे। संस्कार विधि में, विवाह प्रकरण में भी ये दोनों मंत्र विनियुक्त हैं। और जो मंत्र वहाँ विनियुक्त हैं उनके भाव गृहस्थ या दंपति के लिए बहुत ही ग्राह्य हैं। जैसे यहाँ प्रथम मंत्र दिया,
ॐ गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वा दुर्गार्ह पत्न्याय देवा। कई बातें यहाँ पर ऐसी हैं जिनकी ओर जीवन में हमारा प्रायः ध्यान नहीं जाता है। सबसे पहले कहा कि गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम। दोनों एक दूसरे के प्रति ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि ते हस्तम, तुम्हारे हाथ को मैं सौभगत्वाय गृह्णामि, सौभाग्य के लिए ग्रहण कर रहा हूँ। इसको कहते हैं मैं एक अच्छे ऐश्वर्य के लिए, ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य हो लेकिन अच्छा ऐश्वर्य हो, सुख देने वाला ऐश्वर्य हो, ऐसे ऐश्वर्य के लिए तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूँ। अभी तक मैं अकेला प्रयत्न कर रहा था इस जीवन के कुशल संचालन के लिए, अभी हम दोनों मिलकर के वह प्रयत्न करेंगे। तो सौभाग्य के लिए हम एक दूसरे का हाथ यहाँ पर पकड़ रहे हैं, और ये जो पकड़ा हुआ हाथ है अब छूटना नहीं चाहिए। कब तक? मया पत्या जरदष्टिर यथा सह। कल को जरदष्टि, ये शरीर जीर्णता को प्राप्त होगा, वृद्धत्व को प्राप्त होगा, वहाँ तक भी हम साथ साथ रहेंगे। मया पत्या जरदष्टिर यथा सह, मुझ पति के साथ में या पत्नी के साथ में या हम दोनों एक दूसरे के साथ में, हम दोनों एक दूसरे का साथ अंत तक निभाएंगे। अब यहाँ देखने वाला पक्ष एक ये भी बनता है, जो कि अगले मंत्र में भी चर्चा का विषय रहेगा, कि जैसे वानप्रस्थ है, संन्यास है, वो भी तो आश्रम है, तो वो तो वृद्धावस्था आने से पहले ही है। और यहाँ मंत्र कह रहा है कि जरदष्टिर यथा सह, और आगे तो और भी आगे बढ़ जाएगा, पुत्रे नप्त्री भी, पुत्रों के साथ, पोतों के साथ, नातियों के साथ खेलते हुए बिताएं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब हम विद्या के मार्ग में चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्या विरक्ति की ओर, ज्ञान की ओर चलते रहते हैं, लेकिन जब संसार की ओर प्रवृत्ति होती है तब उधर से विरक्ति की संभावना लगभग नहीं रहती। जिनको वैराग्य हो गया है उनकी तो स्थिति अलग है। वैराग्य वो ब्रह्मचर्य काल में भी हो सकता है, गृहस्थ काल में, वानप्रस्थ काल में, कभी भी हो सकता है। और जिस दिन वैराग्य होता है उसी दिन यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, उसके लिए कोई घोषणा नहीं की जाती, कोई काल विशेष निश्चित नहीं होता। बस जब वैराग्य होता है, वैराग्य की उच्च स्थिति होती है तो प्रव्रज्या हो जाया करती है उसकी। बाकी जो उधर नहीं जा सकता तो ठीक है, मिलजुल करके रहे अपने प्रेम के साथ, संबंधों को निभाएं, आगे जो संतानें हैं उनका पालन पोषण करें, अपना पितृपक्ष को कुशलता पूर्वक निभाएं, है ना। मुख्य मार्ग तो वो है, देवयान है, उस पर चलें, नहीं चल सकते हैं तो पितृयान को ठीक से संभालें अपना। और इस समय भग माने जो ऐश्वर्यों का स्वामी है, सभी ऐश्वर्यों का जो स्वामी है, और अर्यमा जो नियंत्रक है, सभी को नियंत्रित करने वाला है, अंदर से नियंत्रित करने वाला है, और सविता जो प्रेरित करने वाला है या सभी का को उत्पन्न करने वाला है।
और पुरंधी जो इन सभी लोक लोकांतरों को धारण करने वाला है। ये चार देव, चार दिव्य शक्तियां देवा गार्हपत्याय मह्यम त्वादु, गृहपति संबंधी कर्मों को निभाने के लिए ये देवलोग त्वा मह्यम अदु, तुम्हें मुझे दे रहे हैं। इन चार शब्दों में देखा जाए तो हमारे कर्तव्य, एक गृहस्थ के क्या कर्तव्य है ना, तो उनका निर्देश किया हुआ है। पहली क्या है? भग शक्ति। भग क्या है? ऐश्वर्य। व्याकरण में भी एक उदाहरण आता है, धनेन कुलम। कुल या परिवार कब सुखी होता है? जब धन संपन्न होता है। दरिद्र का जो कुल है वो सुखी नहीं रहा करता। हमारे पास आध्यात्मिक संपदा तो होनी ही चाहिए, वो तो मुख्य धन है, जो विद्या का धन है। लेकिन भौतिक संपदा भी होनी चाहिए, क्योंकि इस पांचभौतिक शरीर के संचालन के लिए तो भौतिक संपदा की अतिशय आवश्यकता है। इसके बिना ये भौतिक शरीर संचालित नहीं होगा। वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, वाहन भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य होते हैं, उनका भी निर्वहन करना होता है। तो सभी प्रकार का ऐश्वर्य है ना। पहले शरीर हमारा स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि जिस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए हमने ये शरीर प्राप्त किया है, वो पुरुषार्थ चतुष्टय तभी प्राप्त होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष तभी सिद्ध हो पाएंगे जब ये शरीर सर्वात्मना स्वस्थ होगा। स्थूल शरीर भी स्वस्थ होगा, सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ होगा, आत्मा भी स्वस्थ होगा, पूर्ण स्वस्थ होगा। तो इस प्रकार से क्या है? संपूर्ण ऐश्वर्य होने चाहिए। वेद भी क्या कहता है? अदीनाः स्याम शरदा शतम वयम श्याम पतयो रयिणाम। दीनहीन जीवन जीने को वेद नहीं कहता है, दरिद्र रहने को जीवन वेद नहीं कहता है ना। हम संपन्न होकर के जिए, हर प्रकार की संपन्नता है, केवल भौतिक संपदा नहीं, क्योंकि भौतिक संपन्नता केवल होगी तो वो विनाशकारिणी होगी। तो आध्यात्मिक संपदा हो, विद्या संबंध संपदा हो, भौतिक संपदा भी, तो हर प्रकार का ऐश्वर्य हमारे पास होना चाहिए। और साथ में क्या कहा? अर्यमा शक्ति, आत्मनियंत्रण, आत्मवशित्व। संपदा रहे, ऐश्वर्य रहे, लेकिन भोग प्रधान जीवन नहीं होना चाहिए, है ना। नियंत्रित जीवन होना चाहिए। हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। मन के लिए दैव शब्द आता है। दैव कि विषय लोलुप हो, विषयों के पीछे भागते रहें, भोग प्रधान जीवन जिए, भोग प्रधान दृष्टि बना करके रखें कि अब तो छूट मिल गई है, सामाजिक प्रमाण पत्र हमें मिल गया है तो भोगें दिन रात। वैसा नहीं, क्योंकि ये जो गृहस्थ मार्ग का विकल्प रखा है जीवन में, इसका जो विकल्प है वो आगे उन्नति के लिए है। दोनों मिलकर के उन्नति करें, और वो आत्मनियंत्रण से ही संभव है। आज परिवारों के अंदर जो विखंडन दिख पड़ रहा है ना, वहाँ अर्यमा शक्ति का अभाव ही कारण है। आत्मनियंत्रण कहीं पर भी नहीं है भोगों पर, ना इंद्रियों में अपना नियंत्रण है, ना अंतःकरण पर नियंत्रण है। बच्चों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो वो कैसे संभव होगा। तो भग शक्ति ने तुम्हें मुझे दिया है, अर्यमा शक्ति ने मुझे दिया है, और सविता उत्पादक। हम उत्तम संतान को उत्पन्न करें। मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, हम दिव्य संतान के उत्पादक बने। और जब हम ऐश्वर्यशाली होंगे सर्वात्मना,
अंदर बाहर से आध्यात्मिक, विद्या और भौतिक हर तरह से संपन्न होंगे, और साथ ही आत्मनियंत्रण से संपन्न होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो संतानें हैं वो दिव्य होंगी। तो सवित्री शक्ति भी तुम्हें देने में सहायक है, वो भी सहायता कर रही है। नीतिकार कहते हैं कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। रूप भी अच्छा है, सुंदर शरीर का, यौवन है, युवावस्था है, कुल भी विशाल है, धन संपदा भी खूब है, लेकिन विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाइव किंशुका। विद्या से यदि हीन है तो शोभा नहीं होगी, जैसे गंधहीन केशु का फूल होता है, किंशुक पलाश का फूल होता है ना, देखने में तो सुंदर होता है लेकिन गंध नहीं होती उसमें। तो यही स्थिति हमारी होती है। तो सविता शक्ति भी इसमें सहयोगी है। और क्या है? पुरंधी। पुर कहते हैं नगर को। पुर शरीर के लिए भी आता है, ग्राम नगर आदि के लिए भी आएगा, लोक लोकांतरों के लिए भी आएगा, संसार के लिए भी आएगा। और धी माने धारण करने वाला। तो हम सबको धारण करने वाले बने, केवल आत्म केंद्रित हमारा जीवन न रहे, स्वार्थी हम न बने, सभी को धारण करने वाले हम बने। तो इस शक्ति ने भी तुम्हें मुझे प्रदान किया है, या हम दोनों को मिलाया है। तो आगे जो गार्हपत्य जीवन है हमारा, है ना, गार्हपत्य माने गृहपति से संबंधित। अष्टाध्यायी में सूत्र है गृहपतिना संयुक्ते या। गृहपति से संयुक्त होना, इस अर्थ में या प्रत्यय होकर के गार्हपत्य शब्द बनता है। तो हम जो गृहपति के रूप में संयुक्त हुए हैं, गृहपति के रूप में परस्पर हमारा संबंध हुआ है, तो वहाँ ये चार शक्तियाँ, ये चार कर्म, ये चार लक्ष्य, ये चार आधार हमारे रहने चाहिए। हम भग संपन्न होंगे, अर्यमा संपन्न होंगे, सवित्री संपन्न होंगे और पुरंधी संपन्न होंगे। और ये सभी क्या है? देव हैं, है ना, दिव्य कोटि के होने चाहिए। जब भोग प्रधान जीवन हमारा होता है तब उसमें दिव्यता नहीं होती है, असुरत्व हो जाता है। हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं। भारतीय वैदिक संस्कृति है ना जो, वो दैवी संस्कृति है, देने वाली है। देते हैं हम, लेने वाली नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है? देव, है ना, इसलिए हम देवों की उपासना करते हैं, देव बनने का प्रयत्न करते हैं, मनुष्य से देवत्व की ओर चलने का प्रयत्न करते हैं। तो देवत्व देने में है। निरुक्तकार ने भी कहा ना, उसमें देखा था हमने वेद विषय विचार में, देवो दानात्, पहला जो अर्थ है देव का वो दान से है। हम देने वाले बने, दूसरे जो अभावग्रस्त हैं, जो संपन्न हो सकते हैं, तो उनको संपन्न बनाएं। तो इस प्रकार से जो ये एक दूसरे का पाणी ग्रहण किया जा रहा है, हाथ पकड़ा जा रहा है, तो उसमें क्या कर्तव्य हमारे हैं, इन कर्मों को करने के लिए हम एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, उनका संकेत इस मंत्र में किया। और जब तक कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे। सामान्य रूप से क्या होता है, प्रत्येक कर्म के लिए एक काल विशेष निर्धारित होता है। जैसे सर्विस काल होता है ना किसी व्यक्ति का, 58 या 60 वर्ष तक का होता है। तो उतने काल का
वह जरदष्टि होगा। जरदष्टि माने एक तो शरीर के प्रति भी प्रयोग कर सकते हैं हम, दूसरा कार्यकाल के लिए प्रयोग कर सकते हैं इसका। गृहस्थ के लिए 25 वर्ष नियुक्त किए सामान्य रूप से, तो 25 वर्ष तक हम साथ साथ रहेंगे और जो भी कर्तव्य है इस गृहस्थ काल के उनको मिल करके पूरा करेंगे। और जैसे ही 25 वर्ष पूरे होंगे फिर आगे अपनी अपनी उन्नतियों में संलग्न हो जाएंगे, वानप्रस्थ का आश्रयण करके। दोनों के लिए एक शब्द आता है पति पत्नी। पति किसका और पत्नी किसकी? व्याकरण में सूत्र आता है पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। यज्ञ के पति हैं दोनों। पति माने स्वामी, रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, संचालन करने वाला, और यही अर्थ पत्नी शब्द के भी होते हैं। तो दोनों के दोनों वो यज्ञ के संचालक हैं। इधर तो पंच महायज्ञ हैं ही, इधर गृहस्थ एक यज्ञ है, संसार एक यज्ञ है। तो सर्वत्र यज्ञमय जीवन हमारा होना चाहिए। और दोनों को समझाते हुए अग्रिम मंत्र में कह रहे हैं कि इहैवस्तम मावियौष्टम विश्वम आयुर्व्यश्नुतम क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्त्रिभिर्मोदमानौ स्वे गृहे। इहैवस्तम, यहीं रहो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। यहीं गृहस्थ धर्म को निभाओ। और जब तक गृहस्थ धर्म निभाया जा रहा है, जब तक दायित्व पूरे नहीं हो जाते, तब तक माँ वियौष्टम, वियुक्त मत होना, अलग अलग मत होना। सारे दायित्वों को दोनों मिलकर के पूरे करना है। और ऐसा रहते हुए विश्वम आयुर्व्यश्नुतम, गृहस्थ काल की जो संपूर्ण आयु है उसको प्राप्त करो। तो संपूर्ण गृहस्थ काल को मिलकर के, एक दूसरे के सहयोगी बन करके, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हुए पूर्ण करना है। एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हुए नहीं, है ना। हम एक दूसरे के पूरक बने। नारी को पुरुष का और पुरुष को नारी का आधा कहा हुआ है शतपथ ब्राह्मणकार ने, कि ये दोनों आधे हैं। इसका मतलब दोनों मिलकर के पूरे होते हैं। गृहस्थ तभी चला करता है। मनु महाराज तो कहते हैं कि न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। जो ईंट पत्थर सीमेंट आदि से बना हुआ, भूमि से बना हुआ जो घर है ना, वो घर नहीं है। अभी तो गृहिणी जो उसको संभालने वाली है ना, उसी का नाम घर है। तो गृहस्थ का जो मुख्य आधार है वो माता होती है, पत्नी होती है, स्त्री होती है, महिला होती है। तो मनु महाराज ने इस विषय पर काफ़ी लंबी चर्चा वहाँ पर की है। वो प्रसंग भी पठनीय है कि कैसे गृहस्थ युगल जो पति पत्नी हैं सुखी रह सकते हैं, सुखपूर्वक गृहस्थ काल को भोग सकते हैं। उसके ऊपर अच्छी चर्चा मनुस्मृति में उपलब्ध होती है। और इसमें कह रहे हैं कि क्रीडन्तौ पुत्रैः नप्त्रिभिः, अपने जो पुत्र हैं, और कौन है? नप्त्रिभिः, नाती हैं, नप्ता, नाती पोते। जो लड़की की संतान होती है उसको नाती बोला जाता है, और लड़के की संतान को पौता बोला जाता है, पौत्र आदि। तो उनके साथ में क्रीडन्तौ, खेलते हुए। इस मंत्र के तृतीय चरण में जो ये वाक्य रखा ना, क्रीडन्तौ पुत्रैः नप्त्रिभिः, ये भी स्वस्थ पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस घर में वृद्धों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में नाती पोते खेलने वाले हैं, और जिन नाती पोतों को वृद्धों का, बुजुर्गों का
अनुभवी दादा दादी आदि का आश्रय प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ वो दोनों स्वस्थ हैं, दोनों की औषधियाँ हैं। छोटे बच्चों के साथ खेल करके ये स्वस्थ रहते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, और इन अनुभवी हाथों में उन बच्चों का पालन बहुत अच्छा हो जाता है, बिना किसी रोग शोक के, बिना किसी परेशानी के। क्रीड़ा में ही वो पल जाते हैं, खेल खेल में ही पल जाते हैं। अभी दोनों को दोनों से दूर कर दिया गया, इसलिए दोनों ही रुग्ण हो गए। इधर जो हमारे वृद्ध हैं वो भी रुग्ण हो गए, उधर बच्चे भी रुग्ण हो गए। बच्चों को आरंभ से ही दूसरों के हाथों में सौंप दिया जाता है, आया के हाथ में सौंपते हैं, या आजकल छोटे छोटे बच्चों के स्कूल खोल दिए, प्ले स्कूल। अब वहाँ क्रीड़ाएं तो क्या होंगी, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, जेल सी में चले जाते हैं जा करके। पति पत्नी अलग जेल में चले गए और बच्चों को अलग जेल में भेज दिया। इधर जो माता पिता थे वो अलग जेल में चले गए, सब के सब हैं। कैसा वातावरण तैयार कर दिया गया कि सब के सब परेशान। कहाँ तो गृहस्थ सुख का आधार था, सुख का खजाना था संपूर्ण समाज के लिए, और कहाँ आज नारकीय स्थिति को प्राप्त करा दिया गया। तो क्रीडंतो न पुत्रे न त्रिभी, है ना, पोते नातियों के साथ में खेलते हुए। मोद मानव स्वे गृह, मोद मानव प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए, कहाँ, स्वे गृह, अपने घर में। तो अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए यही मिलकर के रहो, वियुक्त मत हो, बिछड़ो मत, स्वयं का भी पालन करो और बच्चों का भी देखभाल करो, उनको भी आगे एक उत्तम नागरिक बनने में सहयोग करो। भाष्य में कहते हैं स्वामी जी, अनयोर अभिप्राय अत्र विवाह विधानम क्रियत इति। हे कुमारी युवते कन्ये, हे कुमारी युवती कन्या सौभगत्याय संतानोत्पत्त्यादि प्रयोजन सिद्धये, है ना। सौभगत्व क्या है यहाँ पर कि संतानोत्पत्ति आदि जो प्रयोजन है उनके लिए, उनकी सिद्धि के लिए ते हस्तम, तव हस्तम, तुम्हारे हाथ को गृह्णामि, गृह्णामि, मैं ग्रहण करता हूँ। त्वया सह हम विवाहम करोमि, हाथ पकड़ने का मतलब है विवाह करना, कि तुम्हारे साथ में विवाह कर रहा हूँ। तुम च मया सह, और तुम मेरे साथ कर रही हो। इस क्रिया में दोनों बराबर के सहभागी हैं। इसलिए हे स्त्री, ये न प्रकारेण, जिस प्रकार मया पत्या सह जरदृष्टिर आस, मुझ पति के साथ में तुम जरावस्थाम प्राप्नुया, जरावस्था तक साथ साथ रहेंगे। तथैव त्वया स्त्रिया सह जरदृष्टिर अहम भवेयम, है ना। ऐसा नहीं कि तुम्हारी वृद्धावस्था को मैं छोड़ के चला जाऊं। तो जैसे तुम मेरे साथ रहोगी वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। वृद्धावस्थाम प्राप्नुया, वृद्धावस्था तक। एवं आवाम संप्रीत्या परस्परम धर्मम आनंदम कुर्यावहे, इस प्रकार हम दोनों मिलकर के प्रीतिपूर्वक धर्म और आनंद को करेंगे। भगः सकल ऐश्वर्य संपन्न, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न। अर्यमा न्याय व्यवस्था करता, न्याय व्यवस्था को करने वाला। और सविता सर्व जगत उत्पादक, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला। पुरंधी सर्व जगत धारक, संपूर्ण जगत को धारण करने वाला। परमेश्वर, अब ईश्वर के ये चार विशेषण यहाँ दिए हुए हैं, चार कार्य, तो ये गृहस्थ के कर्तव्य हैं। एक तरह से हमें इन कर्तव्यों को अपने जीवन में लेना है, प्रत्येक गृहस्थ को। मह्यम त्वादु गार्हपत्याय, गृह कार्याय, गृह संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए
त्वाम मदर्थम दत्तवान, इन सभी ने मुझे तुम्हें दिया है। तथा देवा अत्र सर्वे विद्वांसः साक्षिणः सन्ति, विवाह संस्कार के समय विद्वानों का आह्वान किया जाता है, अनेक प्रकार के विद्वान आते, कहते ये भी सारे साक्षी हैं इस विषय में। यद्यावाम प्रतिज्ञा लंघनम कुर्यावहि तर्हि परमेश्वर दंड्यौ विद्वत् दंड्यौ च भवेवैति। यदि हम इन प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन करें तो परमेश्वर भी हमें दंडित करेगा, और ये जो विद्वान लोग हैं ये भी हमें दंडित करेंगे। इन सबके दंड के भागी हम हैं। और विवाहम कृत्वा परस्परम स्त्री पुरुषौ कीदृश वर्तमानौ भवेताम, विवाह करने के पश्चात स्त्री और पुरुष परस्पर किस प्रकार के व्यवहार वाले होवें। एतदर्थम ईश्वर आज्ञाम ददाति, इसके लिए ईश्वर आज्ञा देता है कि यही वस्तम हे स्त्री पुरुषौ युवाम द्वौ इह अस्मिन् लोके गृहाश्रमे सुखेनैव सदा वस्तम, है ना, इस गृहाश्रम में सुख पूर्वक रहना है तुम दोनों को। निवासम कुर्याताम मा वियोष्टम तथा कदाचित विरोधेन देशांतरगमनेन वा वियुक्तौ वियोगम प्राप्तौ मा भवेताम, कभी भी विरोध से, परस्पर विरोध हो सकता है एक दूसरे के स्वभाव आदि को लेकर के, या देशांतर गमन, दोनों में से कोई लंबे समय के लिए किसी अन्य देश में चला गया, बाहर चला गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जब बाहर जाना है तो दोनों साथ में जाएं, है ना, एक आध दिन की बात तो अलग होती है, लेकिन लंबे समय के लिए जाना है तो दोनों साथ में जाएं, तो कभी वियुक्त न होवें। एवं मदाशीर्वादेन धर्मम कुर्वाणौ सर्वोपकारिणौ मद भक्तिमाचरन्तौ, इस प्रकार मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों धर्म करते हुए, सभी का उपकार करते हुए और ईश्वर की भक्ति करते हुए विश्वमायुर्व्यश्नुतम विविध सुख रूपम आयु प्राप्नुतम, अनेक प्रकार के सुखों से युक्त आयु को प्राप्त करो। और इसी के साथ साथ पुनः स्वगृहे स्वकीय गृहे पुत्रै नप्तृभिश्च सह मोदमानौ सर्वानंदम प्राप्नुवन्तौ, अपने घर में पुत्र पौत्र नाती आदि के साथ प्रसन्न रहते हुए सभी प्रकार के आनंदों को प्राप्त करते हुए क्रीडन्तौ सद्धर्म क्रियाम कुर्वन्तौ सदैव भवतम, अनर्थक क्रीड़ाएं नहीं करनी है। कभी सोचो कि चलो अब तो वृद्धावस्था आ गई है, चलो जुआ खेल लेते हैं, ताश खेल लेते हैं। स्वामी जी क्या करें, सद्धर्म क्रियाम कुर्वन्तौ, है ना, सच्चे धर्म के अनुकूल क्रिया को करते हुए साथ साथ रहें। इत्यनेनापि एकस्याः स्त्रियाः एक एव पतिर्भवतु एकस्य पुरुषस्य च एकैव स्त्री भक्षेति। तो यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं द्विवचन के प्रयोग से कि एक पुरुष की एक ही स्त्री होनी चाहिए और एक स्त्री का एक ही पति होनी चाहिए, अर्थात अनेक स्त्री भी सविवाह निषेधो नरस्य, है ना। सीधे रूप में यहाँ पर यह है कि एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ में विवाह नहीं कर सकता। तथा अनेकई पुरुषै सह एकस्याः स्त्रियाश्च, वैसी अनेक पुरुषों के साथ में एक स्त्री भी नहीं कर सकती। सर्वेषु वेद मंत्रेषु एक वचनस्यैव निर्देशात्, क्योंकि सभी वेद मंत्रों में यहाँ पर एक वचन का निर्देश किया हुआ है। एवं विवाह विधायका वेदेषु अनेके मंत्रा सन्ति इति विज्ञेयम्, इस प्रकार से विवाह का विधान करने वाले जो है ना, इसमें वेदों के अंदर बहुत सारे मंत्र हैं। हिंदी भाग में भी इसी बात को कह रहे हैं स्वामी जी महाराज, गृह्णामिते इत्यादि, हे स्त्री मैं सौभाग्य अर्थात गृहाश्रम में सुख के लिए तेरा हस्त ग्रहण करता हूँ।
हाँ जी, दूत लिखा है, दूत कहाँ? वेद मंत्र जो द्विवचन हाथ से लिखा होगा। ना अच्छा, यहाँ एक कुछ है ना। हाँ, ये 1 नंबर टिप्पणी है फिर नीचे इत्य कपाठ। अच्छा टिप्पणी की है। तो द्विवचन माने दोनों के लिए संबोधन किया ना, तो द्विवचन का प्रयोग हो गया, इस रूप में पंडित जी ने वहाँ टिप्पणी दी है वो। हे स्त्री, मैं सौभाग्य अर्थात गृहाश्रम में सुख के लिए तेरा हस्त ग्रहण करता हूँ और इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो काम तुझको अप्रिय होगा उसको मैं कभी न करूँगा। क्योंकि विरोध कहाँ आता है? मैं अपनी चलाना चाहता हूँ, स्त्री अपना चलाना चाहती है, तो बस विरोध खड़ा हो जाता है। यदि हम दोनों एक दूसरे के प्रिय का, अनुकूलता का ध्यान रखें तो विरोध आएगा ही नहीं। ये कहता है मेरी मर्जी, मैं चाहे जहाँ जाऊँ, तुझे क्या मतलब? तो ऐसी वो भी कहती है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे जहाँ जाऊँ, तुझे क्या मतलब? तो बस विरोध खड़ा हो जाता है। एक दूसरे का ध्यान रखते ही नहीं, ये सोचते ही नहीं कि हम एक दूसरे के साथ में बिक चुके हैं, एक दूसरे के हो चुके हैं, एक दूसरे की इच्छा के विपरीत हम आचरण नहीं करेंगे, ये सोचते ही नहीं। दोनों एक दूसरे अपनी अपनी प्रधानी झाड़ना चाहते हैं वहाँ पर, तो झगड़े होते रहते हैं दिन प्रतिदिन। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि और इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो काम तुझको अप्रिय होगा उसको मैं कभी न करूँगा, तुम्हारे अप्रिय कर्म को मैं नहीं करूँगा। ऐसे ही स्त्री भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आपको अप्रिय होगा उसको मैं भी न करूँगी, है ना। दोनों एक दूसरे के प्रति समान प्रतिज्ञा वाले हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति अप्रियाचरण नहीं करेंगे। अप्रिय माने प्रिय कहते हैं तृप्ति देने वाले को, संतुष्टि देने वाले को। संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। मनु महाराज ने कहा है कि जिस कुल में दोनों एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे, भर्ता से भार्या और भार्या से भर्ता, तो वहाँ निश्चित रूप से कल्याण रहेगा, कहीं एक दूसरे से भागेंगे ही नहीं वो। तो अप्रियाचरण न करें दोनों, और हम दोनों व्यभिचार आदि दोष रहित होके, आजकल तो वैधानिक ठहराया जा रहा है व्यभिचार करने को, कि पुरुष भी अन्यत्र जा सकता है, स्त्री भी अन्यत्र जा सकती है। परिवार व्यवस्था को तोड़ने की रोज एक से एक साजिश रचते रहते हैं। ना बच्चों को सुरक्षित छोड़ा है, ना पति पत्नी को सुरक्षित छोड़ा है, ना माता पिता को सुरक्षित छोड़ा है। तो यहाँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं, और हम दोनों व्यभिचार आदि दोष रहित होके वृद्धावस्था पर्यंत परस्पर आनंद के व्यवहारों को करेंगे, एक दूसरे को आनंद देने वाले, प्रीति देने वाले, प्रियता देने वाले व्यवहार करेंगे। हमारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सत्य जाने, सभी के बीच में प्रतिज्ञा की जा रही है कि इससे उल्टा काम कभी न किया जाएगा, विपरीत कर्म नहीं करेंगे। भगः, जो ऐश्वर्यवान, अर्यमा, सब जीवों के पाप पुण्य के फलों को यथावत देने वाला। हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाते प्रायः, और दूसरों के साथ न्याय करने के लिए तुले रहते हैं। जिस दिन हमने स्वयं के साथ न्याय करना आरंभ कर दिया ना, दूसरों के साथ न्याय करने के अधिकारी भी हम उस दिन बन जाया करते हैं। सविता, सब जगत का उत्पन्न करने और सब ऐश्वर्यों का देने वाला। सविता के दोनों अर्थ किए, उत्पादक भी और ऐश्वर्यदाता भी। तथा पुरंधी, सब जगत का धारण करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे दोनों के बीच में साक्षी है ना। ऐसे परमेश्वर को साक्षी बना करके हम दोनों एक दूसरे के पाणी ग्रहण कर रहे हैं, हाथ को पकड़ रहे हैं। और हाथ पकड़ना एक प्रक्रिया है, एक संकेत है ना, एक दूसरे के साथ संयुक्त होने का। तथा मह्यम त्वा, परमेश्वर
और विद्वानों ने मुझको तेरे लिए और तुझको मेरे लिए दिया है ना। हम दोनों के प्रति समर्पित हो चुके हैं कि हम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे तथा उद्योगी होकर घर का काम अच्छी तरह से करेंगे। जो भी घर के काम होंगे मिल करके करेंगे अपना घर की उन्नति के लिए, और मिथ्या भाषण आदि से बचकर सदा धर्म ही में बरतेंगे। धर्म को प्रधानता देते हुए ही सारे व्यवहार हम करेंगे। सब जगत का उपकार करने के लिए सत्य विद्या का प्रचार करेंगे, है ना। जब हमने देखा कि सत्य के आचरण से हमारी उन्नति हो रही है तो दूसरों की उन्नति के लिए उन तक भी इस पक्ष को पहुंचाएंगे, और धर्म से पुत्रों को उत्पन्न करके उनको सुशिक्षित करेंगे। धर्म पूर्वक उत्पत्ति भी करेंगे और धर्म पूर्वक ही उनको सुशिक्षित भी करेंगे। धर्म की प्रधानता होनी चाहिए जीवन में इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते हैं कि इन नियमों का ठीक ठीक पालन करेंगे। दूसरी स्त्री और दूसरे पुरुष से मन से भी व्यभिचार न करेंगे। शरीर की बात तो अलग है, क्रिया की बात तो अलग है, मन में भी कभी किसी दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष के प्रति विचार नहीं आएगा व्यभिचार का। तो वाह हे विद्वान लोगों, तुम भी हमारे साक्षी रहो, है ना। हमारे ऊपर दृष्टि रखो हमेशा आते जाते रहते हुए कि हम लोग अनुचित आचरण कुछ न कर पाए कि हम गृहाश्रम के लिए विवाह करते हैं। फिर स्त्री कहे कि मैं इस पति को छोड़ के मन वचन और कर्म से भी दूसरे पुरुष को पति न मानूंगी, तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा करे कि मैं इसके सिवाय दूसरी स्त्री को अपने मन कर्म और वचन से कभी न चाहूँगा। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा करें कि हम दोनों के अतिरिक्त किसी अन्य का मन से भी विचार नहीं करेंगे। और ऐसा विचार करते हुए यही वस्तम, विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम दोनों गृहाश्रम के शुभ व्यवहारों में रहो। यही वह जिस कर्तव्य के लिए, जिस धर्म के लिए तुमने एक दूसरे का साथ पकड़ा है, हाथ पकड़ा है, उन कर्तव्यों को मिल करके करो। इन्हीं व्यवहारों में रहो, इनसे बाहर मत जाओ, भागो मत, पलायन मत करो। यहाँ पर हमने एक शंका है। हाँ जी। जैसे ये एक ऐसा प्रकरण तो मुझे पता नहीं है, लेकिन भाई साधु लोग ये चाहते हैं कि भाई हमने जो है ना उसके लिए क्या बोलते हैं, वैराग्य के लिए व्यवहार ऐसा हो, अच्छा व्यवहार ना हो हमारे साथ, ताकि हम वैराग्य में चले जाए। नहीं, कौन चाह रहा है ऐसा कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना हो? साधु लोग जो है इस तरह की कोई बात, ताकि उनको जो है वो वैराग्य में चले जाए। वैराग्य क्या होता है? ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है। दूसरों के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। जब तक हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, है ना, ऋषियों की जो परिभाषा है ना वैराग्य की, वो यह है किसी वस्तु के विषय में यथार्थ ज्ञान होना, उसी से हमारा वैराग्य होगा। नहीं तो प्रेम पाश में हम बंधे रहेंगे उसके, वो प्रेम पाश आदि मोह बंधन का कारण बनता है। आपका कहना है तिरस्कार करें हमारा। हाँ, तिरस्कार हो, मतलब साधु ये कहता है कि भी हमारा तिरस्कार होगा तो हमें उस तिरस्कार से तो वो तो दुखी होकर के जाएगा, वो अन्यत्र कहीं फंसेगा जाकर के, फंसेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना उसका। अपमानित होकर के जाएगा। नहीं, एक तो होता है कि सम्मानात् ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादिव। मनु महाराज ने कहा है कि जो ज्ञान प्रधान या ब्रह्म को प्रधान रख करके जीवन जी रहा है, वो सम्मान से विष के तुल्य दूर रहे। जैसे विष भक्षण कोई नहीं करना चाहता ना, वैसे ही सम्मान से भी बचे। क्योंकि होता क्या है, सम्मान से आसक्ति बनती चली जाती है। फिर
अहंकार भी बढ़ने की संभावना रहती है कि मैं तो बहुत ऊंचा हो गया, मुझे तो लोग विद्वान कहते हैं, कोई सन्यासी कहता है, कोई साधु कहता है, कोई योगी कहता है, कोई साधक कहता है, आदि आदि। हाँ, तो उस दृष्टि से वहाँ पर वो कहा हुआ है यथार्थ जीवन जिए, जैसा है वैसा रहे बस। क्योंकि होता क्या है, सम्मान आदि में दूसरे लोग प्रमाण पत्र दिया करते हैं। अब दूसरे लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, ये तो मुझे पता है या ईश्वर को पता है। किसी बाह्य व्यक्ति को तो नहीं पता ना, वो तो मेरे कपड़ों के आधार पर या मेरी वाणी के आधार पर अनुमान करेगा खाली, ये तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, या नीचे भी समझ सकता है। अब उसको क्या पता कि मैं क्या हूँ। हाँ, वहाँ है वो महावियोष्टम, अर्थात विरोध करके अलग कभी मत हो, एक दूसरे के प्रति विपरीत व्यवहार मत करो, और व्यभिचार भी किसी प्रकार का मत करो, किसी भी प्रकार से। और ऋतुगामित्व से संतानों की उत्पत्ति, जब ऋतुकाल होवे तभी संतानों की उत्पत्ति करो, उनका पालन करो, उनको सुशिक्षा दो। गर्भस्थिति के पीछे 1 वर्ष पर्यंत, क्योंकि संतान की उत्पत्ति भी होनी है, फिर उसका स्तन्य ग्रहण होता है, तब तक ब्रह्मचर्य। और लड़कों को प्रसूता स्त्री का दुग्ध बहुत दिन न पिलाना इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारों से विश्वमायु 100 व 125 वर्ष पर्यंत आयु को सुख से भोगो। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य से रहना और श्रेष्ठ व्यवहारों को संपन्न करते हुए 100 या उससे अधिक आयु को प्राप्त करें सुखपूर्वक। क्रीडंतौ, अपने घर में आनंदित होके पुत्र और पौत्रों के साथ नित्य धर्मपूर्वक क्रीड़ा करो, उनके साथ स्वाध्याय करें, सत्संग करें, यज्ञ करें, महापुरुषों की चर्चाएं करें, वेद मंत्रों की चर्चाएं करें, ये क्रीड़ा होनी चाहिए। न कि दूसरे प्रकार की, है ना। आजकल के तो दादा मोबाइल लेकर के बैठ जाएंगे पोते पोतियों के साथ में, ताश लेकर के बैठ जाएंगे। नीतिकार कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनका जो विनोद है, हास परिहास है, क्रीड़ाएं हैं, वो भी कैसी होती हैं, काव्य शास्त्र आदि की होती हैं, शास्त्रों की होती हैं, विद्या की होती हैं। जो दूसरे हैं व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो मूर्ख लोग हैं या तो किसी व्यसन में अपने समय को बिताएंगे या सो जाएंगे निद्रया, और ये दोनों कर्म नहीं करेंगे तो झगड़ेंगे आपस में, कलहेन वा। तो क्रीड़ा भी हमारी शास्त्रीय होनी चाहिए, स्वाध्याय की होनी चाहिए। इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो, और सदा मेरी आज्ञा में वर्तमान रहो। मेरी माने ईश्वर की, और ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, ये वेद का स्वाध्याय नियमित करने से पता चलेगा। इत्यादि विवाह विधायक वेदों में बहुत मंत्र हैं, उनमें से कई एक मंत्र संस्कार विधि में भी लिखे हैं, वहाँ देख लेना। तो वहाँ मंत्र भी हैं, मंत्रों के अर्थ भी दिए हुए हैं, तो वहाँ देखे जा सकते हैं। इस प्रकार ये संक्षेप से विवाह का विषय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आगे नियोग का विषय आएगा, तो उसको आगे देखेंगे। ओम